भारत व इंग्लैंड के समय में कितना अंतर है? क्या हमारी कंट्री इंडिया का समय सभी जगह एक जैसा है? हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 6 के ज्योग्राफी के लेसन 2 में है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। क्वेश्चन फर्स्ट है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी व मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। नेक्स्ट है, ग्लोब क्या है? लघु रूप में पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप, यह ऐसा ग्लोब होता है। क्वेश्चन है, ग्लोब कितने प्रकार के होते हैं? बड़े ग्लोब, पॉकेट ग्लोब। बड़े ग्लोब होते हैं नॉन पोर्टेबल, यानी कि हमें आसानी नहीं होती उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। लेकिन पॉकेट ग्लोब होते हैं बलून टाइप से होते हैं, हवा भरी और निकाले उन्हें हम एक दूसरी जगह पे आसानी से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर क्या क्या दर्शाया जाता है? देशों, महाद्वीपों व महासागरों को। आप यहाँ पे ग्लोब पे देख सकते हैं, ये जो ब्लू पार्ट जितना भी है ये महासागरों को शो करता है, जबकि ये जो ग्रीनिश पार्ट है ये महाद्वीपों को करता है। अभी ये चित्र में है, ये रफ चित्र है, तो इसमें अभी देशों को शो नहीं किया जा रहा, अदरवाइज ग्लोब पे सभी देश दिखाई। अक्ष रूपी सुई के दोनों सिरों के नाम बताओ। उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की तरफ दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब के दो बराबर हिस्से करने वाली रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा। यह एक काल्पनिक रेखा है, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों बराबर भागों के नाम बताओ। उत्तर में स्थित आधा भाग उत्तरी गोलार्ध को, जबकि दक्षिण में स्थित आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त का मुख्य उपयोग क्या है? पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने वाला महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, ये एक बेस बिंदु है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमें ऊपर से शो कर रखा है इसलिए हमें आधा ही हिस्सा दिखाई दे रहा है पृथ्वी का, नीचे वाला दक्षिण वाला हिस्सा कम शो हो रहा है। ये हमारी वो काल्पनिक विषुवत रेखा है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वृत्त का माप कितना है? 360 डिग्री। नेक्स्ट है, विषुवत वृत्त का अक्षांश मान क्या है? 0 अंश। जैसा कि हम जानते हैं, जिस चीज़ को हम बेस मानते हैं उसे 0 पर ही रखा जाता है, इसलिए विषुवत वृत्त का कोई मान नहीं है, वह 0 है, उससे शुरुआत होती है बाकी अंशों की। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों का मान कितना है? 90 अंश। 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को व 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। नेक्स्ट है, मानचित्र या ग्लोब में उत्तर व दक्षिण दिशा को कैसे लिखा जाता है? उसमें लिखने की थोड़ी जगह होती है, इसलिए उत्तर को वो अक्षर से लिखा जाता है और दक्षिण को द से, और पीछे ये बिंदु लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम यामी उत्तर कहाँ स्थित है? एक ही रेखा पर। इस चित्र में हमें पूरी पृथ्वी के हिस्सों को दिखाया गया है। ये हमारी दो भागों में पृथ्वी को बांटने वाली प्रमुख यामी उत्तर है। इससे 180 डिग्री इधर पूर्व है और एक पश्चिम है। जब भी हम किसी ओपन चीज़, मान लो ओपन चीज़ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो एक ही जगह से होंगे, और अगर हम उन्हें अटैच करते हैं तो एक ही जगह से होंगे। इसलिए पश्चिमी यामी उत्तर और पूर्वी यामी उत्तर एक ही रेखा पर मिलती हैं, जो कि ये वही लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर स्थित महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं? अक्षांश रेखाएं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण है। ऐसे ही विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, जबकि विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। आइए चित्र की ऐप से समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी वो इमेजिनरी लाइन है विषुवत रेखा जो कि दो भागों में बांटती है उत्तर और दक्षिण की तरफ से। ये हमारी
4 वे लाइनें हैं जो कि अक्षांशीय रेखाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ 23.5 डिग्री उत्तर है, उत्तर की तरफ ये है कर्क रेखा। उसके बाद है 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुववर्त, ठीक है। 2 लाइन उत्तर की तरफ है और 2 लाइन दक्षिण की तरफ। 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिण में है दक्षिण ध्रुववर्त। किन स्थानों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में उच्चतम बिंदु पर होता है? कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊष्मीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंध। चलिए चित्र में देखते हैं। ये जो हमारा बीच का जितना भी ये मिड पार्ट है, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में जितना भी ये ग्रीनिश पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये सब उष्णकटिबंध का हिस्सा है। यानी कि सूर्य की किरणें जो हैं यहीं पे सबसे ज़्यादा सीधी पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा हीट यहीं पर होती है सूर्य की, इसीलिए इसे उष्णकटिबंध कहते हैं, यानी कि गर्म एरिया। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? तिरछी किरणें। आप इस चित्र की हेल्प से समझिए। जैसे वो जो उष्णकटिबंध है वो ये वाला एरिया है, सनलाइट जैसे ऐसे सीधी पड़ती है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट जनरेट होती है, इसीलिए इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। जबकि जो ध्रुवों वाला एरिया है, अगर ऐसे टेढ़ा कर दिया जाए, पृथ्वी हमारी गोलाई में है, जब हमारी दूसरे साइड से जब सूर्य की किरणें थोड़ी थोड़ी वहाँ तक पहुँचती हैं, यानी कि तिरछे वे में, तब वहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है, तिरछी होती हैं रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंध वाला भाग कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा व उत्तर ध्रुववर्त के मध्य का क्षेत्र, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुववर्त के क्षेत्र। अब आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। शीतोष्ण कटिबंध यानी कि जहाँ पे शीत भी हो और उष्ण भी। शीत यानी ठंड और उष्ण यानी गर्मी। तो ये वो एरिया है बिल्कुल बिल्कुल वो बीच में तो सूर्य की लाइट सीधी पड़ती है, लेकिन उसके जो साथ वाला एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में पड़ती है। तो ये कर्क रेखा और ये उत्तरी ध्रुववर्त के बीच वाला जो पिंकिश एरिया है ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, जबकि अपोजिट में दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो ये मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुववर्त के मध्य वाला जो पिंकिश एरिया है ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। तो उत्तरी ध्रुव में ये वाला एरिया और दक्षिणी ध्रुव में ये वाला एरिया शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। अब शीत कटिबंध क्या है? क्वेश्चन है शीत कटिबंध क्या है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववर्त व उत्तर ध्रुव के मध्य तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववर्त व दक्षिणी ध्रुव के मध्य का एरिया। यहाँ से समझिए ये उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला उत्तरी गोलार्ध है, तो इसमें उत्तरी ध्रुववर्त, ये हमारा एक साइड का हिस्सा, अगर हम इसे ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो ये पूरा वर्त बन जाता है। तो ये उत्तरी ध्रुववर्त और उत्तर ध्रुव, ये जो सेंटर का पार्ट हो गया, ये हमारा शीत कटिबंध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध का शीत कटिबंध। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववर्त और ये दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। उत्तर में उत्तर वाला शीत कटिबंध और यहाँ पे ये दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ये बिल्कुल ध्रुवों पर होता है, शीत कटिबंध ध्रुवों पर होते हैं। नेक्स्ट है देशांतर क्या है? देशांतरीय यामयोत्रों के बीच की दूरी। समांतरों के बीच की दूरी किस तरह होती है? देशांतर अर्धवृत्ताकार होती हैं। इसका अर्थ है कि मध्य में देशांतरों के बीच दूरी ज़्यादा होती है, जबकि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ये हमारे देशांतर हैं। कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, अगर हम उसके अपोजिट लाइन से उसको मैच करेंगे यानी कि मिलाएंगे तो वो वर्त बन जाता है। और जब हम वर्त, हमेशा वर्त के बीच ऐसे, ये ध्रुव है इधर, ये बीच की दूरी ज़्यादा होगी, जबकि ये ऐसे लाइंस ध्रुवों पर मिलती हैं। यहाँ पर 0 डिग्री मान होता है और यहाँ पर इनका आकार ऐसे मान घटता जाता है।
किस स्थान पर सभी देशांतरीय याम्योत्तर मिलती हैं? ध्रुवों पर। अभी जैसा कि बताया था वो किनारों पर जाकर मिल जाते हैं और किनारों पर ध्रुव हैं, इनका मान 0 डिग्री हो जाता है। प्रमुख याम्योत्तर की जगह व मान बताइए। प्रमुख याम्योत्तर ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, वह इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। जैसा कि ये भी एक बेस है जिससे कि स्टार्ट किए जाते हैं बाकी देशांतरों के मान, तो इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। नेक्स्ट है 0 डिग्री देशांतर पर क्या स्थित है? ब्रिटिश राजकीय वेधशाला। पृथ्वी को 2 समान गोलार्ध में विभक्त करने वाली रेखाओं के नाम बताओ। प्रमुख याम्योत्तर यानी ग्रीनविच व 180 डिग्री याम्योत्तर, पूर्व और पश्चिम। नेक्स्ट है अक्षांश रेखाओं व देशांतर रेखाओं से मिलकर क्या बनता है? ग्रिड। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इस तरह से अक्षांश रेखाएं हैं विषुवत के समानांतर, जबकि ये ग्रीनविच के इधर से ऐसे ये थोड़ी सी वृत्ताकार शेप में ये हैं देशांतर रेखाएं। तो इनसे क्या बनता है? अब ये जाल बन गया, एक इधर से एक इधर से, तो ये हो गया रेखाओं का जाल, तो इसी को हम ग्रिड बोलते हैं। समय परछाई सबसे छोटी व बड़ी होती है। दोपहर के समय सबसे छोटी तथा सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। दोपहर को सूर्य हमारे सिर पे होता है, यानी कि सबसे टॉप पे होता है, तो वह उसकी जो परछाई है उससे कम बनती है, जबकि सूर्यास्त के समय किरणें तिरछी होने की वजह से दूर तक जाती है, उससे परछाई लंबी बनती है। और ऐसे ही सूर्योदय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थान का स्थानीय मान समय कौन सा होता है? स्थानीय घड़ी में दिखाया गया समय। द्वारका व डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में अंतर बताइए। द्वारका गुजरात का हिस्सा है जबकि डिब्रूगढ़ असम का, तो दोनों द्वारका पश्चिमी हिस्सा हो गई और डिब्रूगढ़ पूर्वी, तो इन दोनों जगहों के समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक याम्योत्तर कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट है भारत व इंग्लैंड के समय में अंतर बताइए। 5 घंटा 23 मिनट। भारत का समय आगे है क्योंकि भारत जो है वो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है और पूर्व का समय ग्रीनविच रेखा से आगे है, इसलिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी सेंटर है ग्रीनविच रेखा। जो इधर का समय होगा ग्रीनविच से स्टार्ट होगा तो उधर जाएगा, वहाँ से इक्वल चलेगा, जबकि जो इधर का हिस्सा है इतने ही मान का अंदाज़ा लगा के हम ये प्लस टाइम होगा, यानी कि ये इतना आगे होगा और ये पीछे चलेगा। किस देश का देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है? रूस का। नेक्स्ट है कि रूस को कितने मानक समयों में बांटा गया है? 11 मानक समयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समय क्षेत्र कितने क्षेत्र को घेरता है? 15 डिग्री देशांतर को। इसी के साथ सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और यूजफुल भी रही होगी। तो इसी तरह हमारे सीरीज़ के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ कमेंट करना ना भूलिए कैसी लगी है। टेक केयर।